हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो डेली बेस हमारा चल रहा है, रिवीजन टाइप क्वेश्चन, जो आपके जून 2024 के एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें से क्वेश्चन एंड उसकी प्रैक्टिस के लिए हम डेली ये जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। Question number first. Which of the following recommendation is not made by the Ministry of Panchayati Raj Government of India about the experts engagement in the District Planning Committee DPC? So इसका correct answer है answer number 4th. Expert may be generally drawn locally and not from the jurisdiction outside of the district. हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिला योजना समिति यानी कि डीपीसी में विशेषज्ञ की भागीदारी के बारे में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की गई है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। विशेषज्ञों को आमतौर पर स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है, न कि जिले के बाहर के अधिकार क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द जुडिशियंस of the State Financial Commission? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ग्रांट इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, भारत की संचित निधि से पंचायतों को ग्रांट इन एंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मेकिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑब्लिगेटरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण का उद्देश्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, शासन में जनता की भागीदारी को अनिवार्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इट कंप्राइज ऑफ 1 chairperson and 5 members. क्या है? इट इज कंपैरिजन ऑफ 1 chairperson and 5 members। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इज नॉट करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इट कंपैरिजन ऑफ 1 chairman and 3 members। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन 2013 अ ट्रेड एग्रीमेंट एट द 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO was held, the agreement was now as। क्या था वो? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, बाली पैकेज
यूरुग्वे रिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, 2013 में WTO की 9वीं मंत्री स्तरीय बैठक में एक व्यापार समझौता हुआ। समझौते को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट, बाली पैकेज, उरुग्वे संकल्प। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इज नॉट करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, सिविल सोसाइटी इज concurred with deregulating the government activities so that it becomes result oriented। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक समाज के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, नागरिक समाज का संबंध सरकारी गतिविधियों को नियंत्रण मुक्त करने से है ताकि ये परिणामोन्मुखी बन सके। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिस्कस्ड बाय वाई डोर यानी कि एजिकल ड्रॉर इज द मोस्ट क्रिटिसाइड मॉडल? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, प्योर रैशनैलिटी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 8, वाई ड्रॉर द्वारा चर्चा किए गए नीति निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सबसे अधिक आलोचना वाला मॉडल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, शुद्ध तर्क संगतता मॉडल। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक Affairs of Ministry of Finance regarding the divestiture procedure? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अ पब्लिक एंटरप्राइजेज विथ अ नेट एसेट वैल्यू पर शेयर ऑफ 10 with a face value of 100 shall be applied for putting up public enterprises as very good। क्वेश्चन नंबर 9, विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की सिफारिश नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एक सार्वजनिक उद्यम जिनका प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य 10 रुपये है और अंकित मूल्य 100 रुपये है को सार्वजनिक उद्यम के रूप में लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन फॉर पंचायत इज नॉट करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, द रेशियो ऑफ बेसिक एंड फॉर परफॉर्मेंस ग्रांट टू अ ग्राम पंचायत इज 80:20। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, एक ग्राम पंचायत को मूल एवं निष्पादन अनुदान का अनुपात 80:20 है, 80:20 है। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is not a part of the project assigned to Tata Institute of Civil Science on the rapid assessment of the status of devolution of powers and resource across the state and UTs? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इंडिकेटिव रैंकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन बेस्ड ऑन अ फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का त्वरित आंकलन पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को सौंपे गए परियोजना का हिस्सा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, मौलिक संवैधानिक
आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर हस्तांतरण की स्थिति पर सांकेतिक रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम into एक्सटेंस रिप्रेजेंटेटिवली। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 2005 एंड 2009, 2005 से 2009 तक। क्वेश्चन नंबर 2005 एंड 2009। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति क्रमशः कब अस्तित्व में आई? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 2005 और 2009 में। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअली बेनिफिशियरी अप्रोच? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक फोर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 डेवलपिंग कैपेसिटीज टू डील विद द चेंजिंग लोकल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मूल फोकस या उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 बदलती स्थानीय परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करना। बदलती स्थानीय परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।